थैंक यू ये इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी यार, वो सीटियाँ वीटियाँ मारती हैं मुझे। बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हाय, क्या हाल है? हेलो या बना लीजिए स्टोरीज जिसको बनानी है अभी, फिर फ़ोन दोबारा शो के बीच में मत निकालना है यार, ठीक है? इतना वियर्ड हो जाता है। कितने लोग आज मुझे पहली बार लाइव परफॉर्म करते देख रहे हैं? वाह, खड़े रखो हाथ, खड़े रखो हाथ। 90% लोग पहली बार देख रहे हैं आज। वाह यार, 8 साल हो गए मुझे कॉमेडी करते हुए, अब आए। इतना टाइम क्यों लग गया? टिकट नहीं मिल पाती है, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, लकी यू। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। मेरी बहुत फटी हुई थी, हम परसों जब शो करने आए थे, यहाँ इतनी बारिश हो रही थी, तो मैं स्टोरी डाली थी कि गाइस आ जाना जिन्होंने टिकट लिया है, पर मैं भूल गया था ये मुंबई वाले आ जाते हैं, हमारे दिल्ली में नहीं आते हैं। बारिश होगी घर पे बैठ के आते, जोमेटो वाले घर चले जाते हैं बारिश में यार। यहाँ मैंने कहा सभी कह रहे भाई हम तैर के आ रहे हैं, तो टेंशन ना ले यार। ऑरेंज वार्निंग की माँ की आंख पे बैक स्ट्रोक करते तरह आ रहे हैं शो पे, हम एकदम बाढ़ में से। सो थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट कि थैंक यू। मैं काफ़ी खुश हूँ कि अब हम इस तरह से शोज़ कर सकते हैं ना। आप यहाँ बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, फिजिकली शोज़ हो रहे हैं। जब कोविड आया था 2-3 साल तो बहुत फट गई थी यार हम कॉमेडियंस की, क्योंकि हमारे शो बंद हो गए थे। मैं कहा पता नहीं कब सही होगा, क्या करेंगे। तो आप लोगों ने जूम पे जॉब्स करी होंगी ना, हमने जूम पे शो करे थे। उससे ज़्यादा वाहियात चीज़ लाइफ में कुछ नहीं थी, क्योंकि लोग जूम पे कॉमेडी शो ऐसे देखते हैं जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हों, पर वो भूल जाते थे कि अब मैं भी आपको देख सकता हूँ। बनियान पहन के बैठे हुए हैं, जो हमारा लैपटॉप है। मैं अंकल ना भी दिख रही है आपकी, बनियान नीचे करो, 1 घंटे का शो है, मूड खराब हो रहा है मेरा। पंच लाइन पे फ्लश की आवाजें आ रही हैं, कुकर की सीटियां बज रही हैं घर में, राजमा चढ़े हुए हैं। मैं कहा मैं छोड़ दूंगा कॉमेडी, ये सब चलता रहा यार ऐसे। फिर 1-1.5 साल बाद लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हटी, तो हमें शो करने की परमिशन मिली, और ऐसी मिली कि आप शो करिए लेकिन 50% कैपेसिटी पे। पता इतना वियर्ड होता था, ऐसे शो होते थे, एक सीट छोड़ के लोग बिठाए होते थे यार, बंदी के दोनों तरफ बंदा, किसकी है पता ही नहीं। जिसकी नहीं है वो भी खुश हो रहे हैं, मेरी भी उतनी है, हाय। और जिसकी एक्चुअली में वो इतना ओवर पॉजिटिव हो रहा है, पूरे शो में ऐसे हंस रहा है। हाथ दो यार, क्या कर रही हो, हंसो। बड़ा ठीक है, अब तो 2-3 साल हो गए हैं कोविड को आए हुए, अभी तक डरने की जरूरत नहीं है, सबने वैक्सीन वगैरह भी लगवा ली है, ठीक है। पर जब वो आया था तब तो बहुत फटी हुई थी यार। लेकिन मुंबई में एक ऐसा शहर है, मैं खुद यहाँ रहता था जब कोविड आया था, यहाँ के लोग बहुत रिस्पॉन्सिबली डील कर रहे थे उसके साथ। हाँ, इट्स अ फैक्ट, क्योंकि मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था, यहाँ मैं देखा लोग खाना इकट्ठा कर रहे हैं, घरों में बंद हो रहे हैं। मैंने दिल्ली में फ़ोन किया अपने दोस्तों को, मैंने कहा भाई मैंने सुना लॉकडाउन लगने वाला है। कह रहा हमने फार्म हाउस बुक करा लिया, हमारी पार्टी नहीं रोक सकता ये। मैं कहा कोरोना, कह रहे वहम है वहम, चाइनीज थ्योरीज है, कुछ ना है भाई, डिटॉल से हाथ धो के धूप में खड़े हो जा, कुछ नहीं होगा। महामारी को वहम बता रहे हैं दिल्ली के लौंडे। पता है कोविड सब शहरों में आया था, लोग इतनी फट गई थी, कोविड दिल्ली है, मैं कोविड की खुद फट गई। कह रहे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा मुझे यार, मैं जान से मार दूंगा, ये मोमोज खाने निकले हुए हैं। हमारी प्रायोरिटीज ये लगे लाइफ में दिल्ली में यार, बिल्कुल नहीं पड़ती वहाँ मौत से लोग। आप लोगों ने न्यूज़ देखी दिल्ली में पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया और हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हर साल वो अक्टूबर से दिसंबर बहुत बुरी हालत हो जाती है वहाँ पे, क्रॉप बर्निंग होती है, उसी के बीच में दिवाली आ जाती है। तो हमारी सरकार 3 साल से रो रही है कि फायर क्रैकर्स बैन, बैन मत पढ़ो, कुत्तों मर रहे हो वैसे और मर जाओगे। और बैन समझते हो आप, कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ बैन करती है मतलब वो इलीगल है, आपको जेल हो सकती है वो करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप आओ दिवाली पे सब फोड़ रहे हैं मस्त, और पटाखे भी नहीं फोड़ रहे हैं, स्काई शॉट्स फोड़ रहे हैं कि पुलिस वालों मुझे पकड़ना चाहते हो, ये लो मेरी लोकेशन। ये जहां फटा है इसके नीचे वाली छत मेरी ही है, आओ पकड़ो। डाउट रह गया आपको? ये लो 250 शॉट्स, आधे घंटे पड़ जा रहे हैं, पिछौड़े हो रहे। क्या हो गया भाई, कोई पुलिस नहीं आ रही? इलीगल काम चल रहा है मेरी छत पे। बिल्कुल नहीं फटती हमारी मौत से यार। और पता मुझे लगता था हम इंडियंस ही बहुत केयरलेस है कोविड को लेके, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं लास्ट ईयर पहली बार यूरोप गया था शोज करने, ठीक है, और मैंने बाहर जाके रियलाइज किया गोरे हमसे भी बड़े चूती हैं।
हाँ है वो। वहां पे पता है यूरोप में ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं कहा वाह यार, काफी प्रिविलेज प्रोटेस्ट है ये तो। हमारे इंडिया में उल्टे चल रहे थे, पहले मेरे लगा दे, ये 70 साल के अंकल 5 साल में मर जाएंगे, इनको क्यों बचा रहे हो, मैं यूथ हूं भाई, मैं भरूंगा टैक्स, मेरे डाल कोविशील्ड डालो, कोवैक्सीन है डाल दो यार, आप कॉकटेल बना दो मेरे पिछवाड़े में, अब दवाई डाल दो मेरे अंदर प्लीज यार, मेरे को एक्चुअली वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे घूमने जाना है। हमारे देश में बुड्ढों को गलत चीज की प्रायोरिटी मिलती है यार, वैक्सीनेशन की मिल रही है, स्लॉट तो खुद बुक हो नहीं रहे इनसे, स्लॉट मैं बुक कर रहा हूँ, सुई नाना जी की लग रही है? चलती बुकिंग में मेरे नाना जी आ जाते हैं, बेटे ये ओटीपी क्या आता है, मैं कहा आप डेंचर पहनो, मैं डाल रहा हूँ ओटीपी, आप प्लीज। बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, वो बहुत सुंदर है यूरोप, और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था, मजा बहुत आता है पर दिक्कत भी बहुत होती है। एक तो उन्होंने मजाक मजाक में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास, जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहां से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी, ऐसे कल्चर चेंज होता है, ऐसे भाषा, ऐसे लोग, कितना अडेप्ट करे यार। और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस। अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है, पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश, मैं तो सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश, आई कांट विश, मैं ये मैं कहा भूतनी के नहीं आ रही समझ, बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड, सुना है आप लोगों ने, है ना, और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम मादचुद, तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें। तो बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ। मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ पे, मतलब 6-7 मेट्रो की लाइनें, सब कुछ फ्रेंच में लिखे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ, मैं क्या एक्सक्यूज मी इग्नोर, मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर, इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर, मैं क्या इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूं, साले मॉन्सियोर कहीं के। फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया, अब मैं और भटक चुका हूं स्टेशन में भाई, 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं यार, तो मैंने गिव अप ही कर दिया, मैं कहीं यही रात काटनी पड़ेगी इन्हीं सुरंगों में, ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा, कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा। तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी, ऐसे ना कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी, यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए, कहाँ मेरी भारतीय बहन है, पता है आप फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे, एक कलेजे को ठंडक से मिलती है यार। और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों, यहाँ के हरामी वहां फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें। जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी, उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे, वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना है आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना है, वाह। और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांग लो, बेसिक हेल्प मांग लो, भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है, ऊपर लिखा है, मैं टीटी देख रहा हूँ, ओए तू हट, लड़ाई होगी, चिड़े रहते हैं, हट हट, मूड ही खराब रहता है हमारा, बाहर फुल मैनर्स चल रही है, हाउ यू, आई एम गुड, हाउ यू, गुड डे, नो वरीज नो वरीज। एक तो कोई बताता नहीं है ना हमें, जैसे मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है, जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। अब मैं सड़क पर चल रहा हूँ, 2 बुड्ढे मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं, मैं किसको कर रहे हैं, फिर 2 और आए, मैं क्या हंस कर मुझे देखे यार, हमें आदत ही नहीं इतने प्यार की भाई, मैं दिल्ली से आया हूँ, वहां आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है, वहां नीचे देख के चलते हैं हम, ऐसे कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है, क्या तब से देख रहा है, मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूंगा बाहर।